से बाहर कर सकते हैं। और रही सर बात, आप इनके सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, टेंडर की भी, इनकी लाइसेंस की भी। इसमें शरेआम जो है आपको आईजीएमसी के प्रशासन का और निजी ठेकेदारों का जो है घपला नजर आएगा, क्योंकि आईजीएमसी में जो है माफिया राज चला हुआ शरेआम, जो जनता का जो टैक्स का पैसा है उसकी शरेआम जो धज्जियां उड़ाई जा रही है आईजीएमसी में। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस टेंडर की तुरंत से छानबीन की जाए। हम रही गार्डों की बात, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये जानना चाहते हैं किस कारण से हमें निकाला। हमने 14 सालों से काम किया, हमारे पास डॉक्यूमेंट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से हमने ट्रेनिंग की हुई है, वो भी अपने पैसों से हमने ट्रेनिंग की हुई है। इतने सारे गार्ड है आईजीएमसी में, उसमें पुराने गार्ड ऐसे हैं जिनके पास पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट बने हैं। हमने वहाँ 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग की हुई है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग भी हमने अपने पैसों से की, किस बेस में हमारे से ट्रेनिंग कराएगी अगर आज ये चीज़ें करनी थी इन लोगों ने। कि जैसे मजदूर हैं उनको नौकरी में वापस लिया जाए। हम नहीं चाहते कि आईजीएमसी हॉस्पिटल में हमें जो है सिस्टम खराब करना पड़े। अगर ऐसा होगा, नहीं लेते मजदूरों को, तो उसके जिम्मेवार सिर्फ आईजीएमसी प्रशासन होगा। आईजीएमसी प्रशासन तो सीधे तौर पर ये बोलता है कि तुम हमारी एम्प्लॉय नहीं है। तो शायद आईजीएमसी प्रशासन ये भूल गया होगा कि आईजीएमसी प्रशासन जब टेंडर कर रहा था, प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो उसमें इन्वॉल्व होता है। और सबसे बड़ी गलती जो आईजीएमसी प्रशासन की है, उन्होंने गलत लोगों को टेंडर दिया। तो इसकी टेंडर की छानबीन होनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि उनके नाक के नीचे ऐसे काम हो रहे हैं, जनता के पैसों का गलत दुरुपयोग हो रहा है। टेंडर की डेट भी चेक करें। टेंडर आज हुआ 1 महीने, जैसे टेंडर 1 महीने जैसे टेंडर लगाया, उसके बाद जब आईजीएमसी प्रशासन ने बोला कि तुम्हारे पास ये फॉर्मेलिटियाँ नहीं है, उसके बाद इन्होंने ये फॉर्मेलिटियाँ 1 महीने बाद पूरी की। ये सारा जो जतन था मजदूरों को बाहर करने के लिए था, क्योंकि हमने 2 मजदूरों की सैलरी के लिए आवाज़ उठाई कि भाई 2 मजदूर जो डिजास्टर में इंजर्ड हो गए थे ईपीएफ के लिए। अभी भी जो हमें पुरानी कंपनी का ईपीएफ आज तक नहीं मिला है। अगर अपने हित के लिए हमने आवाज़ उठाई तो उसमें हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमें गर्व है कि हमने लोक हित में बात की, लोगों के हित में बात की। और अभी तक भी जो है पिछली कंपनी का हमें ईपीएफ आज तक नहीं पड़ा है। अगर आईजीएमसी प्रशासन को टेंडर करना ही था तो पिछले जो हमारे राइट्स थे तो आज तक भी नहीं मिले हमें। इससे साफ नजर आता है कि आईजीएमसी प्रशासन जो है बहुत बड़ा घोटाला किया है, ये अपने लोगों को फायदा देने के लिए। और इस टेंडर की जांच होनी चाहिए। इसमें जो है 1 लाख के टर्नओवर के ऊपर जो इन्होंने टेंडर दिया है, साल का ये बनता है 4 करोड़। 5 साल में कम से कम ये जाएगा 20 करोड़ में। ये सिर्फ इस कंपनी को फायदा देने के लिए है। हमें इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अभी तो हमें कोई भी चिट्ठी नहीं आई है, इसलिए दिखाया कि भाई हम इस चीज़ में आवाज़ उठाएंगे, ईपीएफ में आवाज़ उठाएंगे, ईएसआई में आवाज़ उठाएंगे। ये जो है सारा आईजीएमसी की मिली भगत के कारण ये टेंडर हुआ है। इसकी सरकार तुरंत से जांच करे। अगर इसमें जांच में कुछ भी गलत पाया जाता तो हमारे ऊपर एक्शन ले। ये सही चीज़ें हैं। तुरंत से टेंडर की जो छानबीन होनी चाहिए और जो भी मजदूर निकाले हैं आईजीएमसी प्रशासन को तुरंत प्रभाव से उनको नौकरी में लेना चाहिए। बिना किसी कारण के निकालेंगे, जबकि हमारे पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी है, पुलिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट।